हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पुनः इस करंट अफेयर सेशन में अगले अर्थात 31 जनवरी के करंट अफेयर को लेकर आए हैं। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी लोगों को धन्यवाद। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट योर लेसन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है अभी हाल ही में। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। और आप ये जानते हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं जिनका हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार से लाला लाजपत राय का जन्म आज ही के दिन अर्थात 28 जनवरी 1865 से लेके 1928 ईस्वी तक उनका जो है कि समय काल रहा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए। इनके पिता का नाम राधा कृष्ण और माता का नाम गुलाब देवी था। इन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। अगर एक क्वेश्चन आता है कि हस्ताक्षर अभियान किसने चलाया, तो आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। भारत में हिंदी भाषा को लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहली बार लाला लाजपत राय कहाँ गिरफ्तार हुए, तो रावलपिंडी में 1907 ईस्वी में वह गिरफ्तार हुए। तो इस तरह से हम जाने कि लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है, 28 जनवरी को मनाई जाती है। तो बात दिवस की है, डे की है, तो थोड़ा सा दिवस भी हम जान लेते हैं। 1 जनवरी को विश्व यानी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को जो है कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के मनाते हैं। उसी प्रकार 11 जनवरी को मानव तस्करी विरोध दिवस भी मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को आप जानते ही हैं कि हमारा थल सेना दिवस, विश्व जवान दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी को अभी हाल ही में देखें पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया गया है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। इस प्रकार आप लोगों का नेक्स्ट अगला जो करंट अफेयर है अभी हाल ही में आईसीसी से संबंधित है। आईसीसी ने अभी हाल ही में 2022 में जो है कि तो महिला क्रिकेट अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो नेट साइन को। नेट साइन इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं और इनको महिला यानी वुमेन आईसीसी क्रिकेट ईयर अवार्ड 2022 से चुना गया। इसी प्रकार हम बात करें कि गेंदबाजी में आईसीसी गेंदबाजी में क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है, तो आपका जवाब मोहम्मद रिजवान। बात आईसीसी की आई है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी के जो अभी अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले जी हैं। अभी हाल ही में आईसीसी T20 अवार्ड जो मिला है और जिन्होंने वर्ल्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट से संबंधित एक और भी है। अभी हाल ही में अपने रैंकिंग को सुधारते हुए भारत ओडीआई में जो है कि पहले स्थान पे कायम हो गया है। तो इस प्रकार से ओडीआई में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, तो अपना देश भारत। तो इस बदलती हुई दुनिया में एक और नया करंट अफेयर है। नया करंट अफेयर है कि अभी हाल ही में एक नया नाम बदला गया। अभी दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। मुगल गार्डन का नाम बदल कर जो है कि अमृत उद्यान किया गया है। मुगल गार्डन लुटियंस और बेकर का नाम सुने होंगे, हर्बर्ट बेकर का नाम, जिन्होंने 1917 ईस्वी में इसको बनाया था, इसका वास्तुविद किया था। इस प्रकार से हम देखें तो अभी हाल ही में और भी नाम बदले गए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदला गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। और ठीक उसी प्रकार से मोप्पा हवाई अड्डा था, मोप्पा हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है मनोहर हवाई अड्डा किया गया है। तो बढ़ते हम लोग अगले करंट अफेयर की तरफ। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना लेके आई है। उस योजना का नाम है स्मारक मित्र योजना। क्या आप बता सकते हैं इसका संबंध किससे है? स्मारक मित्र योजना का संबंध जो है निजी क्षेत्र में जितने भी स्मारक है उनके रख रखाव के लिए निजी यानी प्राइवेट कंपनियों को देना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है एनएमडीसी के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आपका जवाब होगा निखत जरीन एक अभिनेत्री हैं जिनको एनएमडीसी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी खनिज से संबंधित है। राष्ट्रीय खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी और निखत जरीन जो है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ले तो अभी हाल ही में जो है पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गल्फ ऑयल, तो इसके जवाब होगा स्मृति मंथाना। अभी हाल ही में फुटवियर ब्रांड वाकरू के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अजय देवगन। अगला आप लोगों का करंट अफेयर्स टेनिस से आ रहा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब 2023 किसने जीता है? तो ए सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब जीत लिया है। और वो कहाँ की हैं? तो बेलारूस की। कहाँ की हैं? बेलारूस की। बेलारूस की राजधानी की बात करें तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मिन्स्क। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत हुई थी आपको 1905 ईस्वी में। आगे बात करें विंबलडन की तो 1877 ईस्वी में जो है विंबलडन ओपन की शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी ओपन, फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी, 1891 ईस्वी में। और लास्ट होता है जो है यूएस ओपन, यूएस यानी अमेरिकन ओपन है। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी जो है कि 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। चारों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सबसे शुरू ऑस्ट्रेलियन से होता है और लास्ट जो है कि जो है यूएस ओपन से होता है। और दोनों जो लास्ट हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, इन दोनों इनकी शुरुआत और लास्ट एक क्रम से, यानी प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट में जो है यूएस ओपन होता है। चारों ग्रैंड स्लैम को मिलाकर इसे मेजर नाम दिया गया है। अगला करंट अफेयर क्रिकेट से संबंधित आ रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अभी हाल ही में वुमेन अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है भारत देश ने इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट करंट अफेयर आप एक तितली से संबंधित आ रहा है। अभी हाल ही में स्वेटल तितली खबरों में रही है। स्वेटल तितली कहाँ मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जीके भी हम लोग देख लेते हैं। सियोल पुल का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश। सियोल पुल अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में डोनी पोलो एयरपोर्ट खबरों में रहा, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से ही है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी अरुणाचल प्रदेश। नेचुपू सुरंग का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ समय पहले एक पदार्थ को जो है कि एक मटेरियल को जो है जीआई टैग, ईदू मिस्मी कपड़े को जीआई टैग मिला था, जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में खबरों में रहा यूरो लोरिस उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो जवाब होगा फुटबॉल से। अगला करंट अफेयर है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा आप लोगों का बूढ़ा पहाड़, ओल्ड माउंटेन का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है। क्यों खबरों में रहा? क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस पर चढ़ाई की और उस पर जो है पहले आतंकवादियों का संगठन था जिसको उन्होंने इन लोगों से आज़ाद कराया है, बूढ़ा पहाड़, तो इसका संबंध झारखंड से है। अगला करंट अफेयर है। अभी हाल ही में यूएनओ ने भारत के आर्थिक वृद्धि को 2022-23 के लिए अनुमानित आंकड़ा जारी किया है और 2023 में अनुमानित आंकड़ा के अनुसार भारत का जो आर्थिक विकास दर रहने वाला है वो 5.8% रहने वाला है। बात अभी आई है आर्थिक विकास जी तो थोड़ा सा हम जीडीपी के बारे में बात कर ले। अभी हाल ही में यूएनओ ने 2022-23 के लिए जो है कि भारत का जीडीपी जो है कि जारी किया है। यूएनओ ने अभी जारी किया है कि अभी भारत का जीडीपी जो है कि अगले वर्ष में यानी 2022-23 के लिए जो है कि 6.4% की दर से रहने वाला है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने अनुमान दर्ज किया है कि 2023 में भारत का जो है कि जीडीपी दर 6.5% की दर से रहा है। आईएमएफ की बात कर लें तो आईएमएफ ने लगभग दर्ज किया है 8.3 से 8.4% के हिसाब से जो है भारत की जीडीपी दर रहेगा। अगला करंट अफेयर। अभी हाल ही में चर्चा में रहा सिंधु जल विवाद से संबंधित एक
नया अपडेट निकल के आ रहा है। सिंधु जल विवाद का संबंध किससे है? तो भारत और पाकिस्तान से। और सिंधु जल विवाद से संबंधित जो भी हस्ताक्षर हुए थे, भारत सरकार ने उसमें कुछ सुधार करने का मन बनाया है। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने सिंधु जल विवाद के सुधार के लिए किसको जो है नोटिस जारी किया है? तो आपका जवाब है पाकिस्तान को। सिंधु जल विवाद जो है कि स्थापित हुआ था 1960 में। अगला करंट अफेयर की बात करें तो पुरस्कार के बारे में, तो अगले पुरस्कार हैं अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व को दिया गया है, जिनका नाम, तो अभी हाल ही में जो है दिया गया है सुनील कृष्णन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योगदान पुरस्कार सुनील कृष्णन को अभी दिया गया हाल ही में। बात पुरस्कार की है तो थोड़ा पुरस्कार की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में नानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है? नानसेन पुरस्कार 2022 को दिया गया है एंजेला मार्केल को। अभी हाल ही में 2022 में जो है कि राष्ट्रीय संपदा बौद्धिक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को। अभी हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2022 किस देश के लोगों को दिया गया है? तो यूक्रेन के लोगों। अगला करंट अफेयर की बात करें तो मैंने चर्चा किया था कि अभी हाल ही में इंट्रानोजल वैक्सीन भारत सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसको मैंने बताया था, जिसका नाम है इनकोवैक को बनाने वाली कंपनी कौन है? तो भारत बायोटेक, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने पशुओं के लिए भी जो है कि कोविड से संबंधित जो है कि नोजल वैक्सीन निकाला था, तो उसका नाम क्या है? तो इंट्रामॉस्कुलर। अगला करंट अफेयर की बात करें तो आप लोगों के सामने जो है कि अभी खादी उत्सव चर्चा में रहा है। तो खादी उत्सव का संबंध किस जगह से है? तो जवाब होगा आपका मुंबई। अच्छा, बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ आप लोगों का वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य योजना का संबंध महाराष्ट्र से है। और अभी हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। अच्छा, अगले करंट अफेयर की बात करें तो अगला करंट अफेयर अपना क्रिकेट से आ रहा है। अभी हाल ही में 2022 का इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो आपका जवाब होगा रेणुका सिंह। आज ही इतने के साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में नए करंट अफेयर में, नए जीके जीएस की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।